टाइप 4 और टाइप 5 में क्या क्या दिया है। टाइप 4 में दिया है किसी एक परिणाम के मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, और टाइप 5 में दिया है तालिका पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 6 संख्याओं का औसत 16 है। यदि उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है 6 संख्याओं का औसत 16 है। ये हमने लिखा 6 संख्याओं का औसत 16 है। फिर इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है। 6 संख्या में से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है। 6 संख्या में से एक संख्या हमने निकाल दिया तो शेष संख्या कितना रहा, 6 माइनस 1 यानी कि शेष 5 संख्या रहा। तो शेष 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 17। अब देखिए ये निकाली गई संख्या आपसे पूछा है तो किस तरह से इसे हम निकालेंगे। इसका देखिए सबसे पहले मेथड फर्स्ट, बेसिक मेथड जो होता है उससे भी जल्दी से कर सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, जो संख्या हमने निकाला है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहां देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना, 16 है। तो 6 संख्याओं का योगफल कितना होगा, 6 गुना 16 यानी कि 96। तो हम बोल सकते हैं 96, फिर माइनस का साइन देंगे। और 5 संख्याओं का औसत 17 है तो पांचों संख्याओं का योगफल कितना होगा, 5 गुना 17 यानी कि 17 × 5 = 85। 96 में से 85 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, 11। तो ये 11 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 11। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निकाली गई संख्या का वैल्यू कितना हुआ, 11। यह हुआ मेथड फर्स्ट। आप चाहे तो यहां पर हम मेथड सेकंड से भी सोल्व कर सकते हैं, डेविएशन मेथड से भी। तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ये टोटल वाला जो एवरेज है वो लिखना है। क्या करना है, टोटल जो एवरेज है 16 वो हम लिखेंगे। उसके बाद प्लस का साइन देते हैं और यहां पर देखिए रिमेनिंग पोर्शन का हमें निकालना है। तो यहां पर प्रत्येक का हिस्सा टोटल में देखिए 16 का हो रहा है और यहां पर प्रत्येक का हिस्सा 17 का हो रहा है, यानी कि ये एक ज्यादा हो रहा है, यानी कि 1 का लॉस होगा, यानी कि -1 हम यहां पर लिखेंगे इस तरह से। तो क्या करते हैं, 5 गुना -1 यानी कि इस तरह से आप लिख सकते हैं डिटेल से। और एक संख्या निकाल रहे हैं तो बटे 1 लिखते हैं। अब 5 गुना -1 तो ये -5 हो जाएगा, -5/1 यानी कि -5। तो 16 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 16 - 5 = 11। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। या हम एक मेथड और बता देते हैं, मेथड थर्ड। इससे भी आप सोल्व कर सकते हैं और इसका भी आपको यूज करना है। यही मेथड है लेकिन यहां पर प्लस की जगह पर हम जब माइनस लिखेंगे तो आपको किस तरह से करना है। देखिए निकाली गई संख्या में निकालना है, यानी कि शेष वाले का निकालना है, रिमेनिंग का निकालना है। तो सबसे पहले टोटल का जो एवरेज है वो कितना है, 16 है। एवरेज, टोटल एवरेज आपका 16 है, कुल औसत 16 है, वो हमने लिखा। अब जब शेष का आपको निकालना रहेगा तो क्या करना है, माइनस का चिन्ह देंगे। शेष का हमें निकालना है, रिमेनिंग पोर्शन का हमें एवरेज निकालना है, तो क्या करना है, आपको माइनस का साइन देना है। ये अलग से मेथड हम बता रहे हैं। तो अब इसके बाद देखिए क्या करना है, यहां पर जितना अधिक होगा उतना प्लस लिखेंगे। जब यहां पर माइनस का साइन दे देंगे उसके बाद के लिए हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं। ये रिमेनिंग वाला जितना कम रहेगा तो उतना हम माइनस करेंगे, या जितना अधिक रहेगा उतना हम प्लस करेंगे। तो यहां देखिए शुरुआत में आपका एवरेज कितना, 16 था, और रिमेनिंग वाला जो यहाँ पर शेष वाला एवरेज है वो 17 है, यानी कि इससे ये एक ज्यादा है। तो 17 है जो 16 से एक ज्यादा है, अधिक है, तो +1 से लिखेंगे। अब यहां देखिए 5 गुना +1, तो इस तरह से यहां पर लिखेंगे। 5 गुना +1 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 1 भी आप लिख सकते हैं। और एक संख्या को निकाल रहे हैं तो बटा 1 करेंगे। अब इस तरह से करेंगे सोल्व, तो 16 - 5 गुना 1 तो 5/1 यानी कि 5। 16 - 5 दैट मींस हम बोल सकते हैं कितना हुआ, 11। ऑप्शन नंबर डी ये भी इसी का एक तरह से हम बोल सकते हैं रूप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 72 नंबर। कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर 4600 रुपया, 5600 रुपया, 4800 रुपया, 3800 रुपया और
6,000 रुपया खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च को 4500 रुपया करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए। तो देखिए छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए ये आपसे पूछा है। 6th मंथ में यानी कि छठा महीने में उसे कितना खर्च करना चाहिए। तो जल्दी से कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में एक लाइन लिखा है कि 6 महीने के औसतन खर्च कितना 4500 रुपया करना है। तो 6 महीना का टोटल खर्च कितना होगा, तो 6 गुना 4500। क्वेश्चन में लिखा है 6 महीना का औसत खर्च कितना है 4500 रुपया। तो टोटल हम यानी कि योगफल टोटल किस तरह से निकालते हैं, औसत गुना संख्या। तो औसत दिया है 4500 और 6 महीना है तो 4500 गुना 6 करेंगे। इस तरह से यहां लिख देते हैं 4500 गुने 6। ये 6 महीना का खर्च हमने निकाला। इसमें से घटा देंगे 5 महीना का खर्च का। तो 5 महीना का क्वेश्चन में दिया है पहला महीना 4600 रुपया, दूसरा महीना 5600, तीसरा महीना 4800, चौथा महीना 3800 और पांचवा महीना 6000। तो ये सभी को जोड़ करके यहाँ लिखना है, या पहले लिख देते हैं 4600 फिर प्लस उसके बाद दूसरा महीना कितना 5600 है और तीसरा महीना कितना है खर्च 4800 है और चौथा महीना कितना खर्च है तो 3800 है और इसके बाद पांचवा महीना कितना खर्च है 6000 रुपया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्लियरली लिखा। अब क्या करना है, आपको इसे सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो 4500 गुना 6 करना है, पहले ये डबल जीरो दे देते हैं और 6 5 30 का जीरो बाकी 3, 6 चौके 24 और 3 27 यानी कि 27000 फिर माइनस। और इसे सबसे पहले जोड़ना है तो ये डबल जीरो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं लिख देते हैं और इसके आगे देखिए 6 6 12 8 20 और 8 28 और 0 यानी कि 28 का 8 फिर बाकी 2 है 4 5 9 4 13 3 16 6 22 और 2 24। तो यहां पर इस तरह से हम 24 लिखेंगे। अब यहां पर 200 700 में से ये 24,800 आपको घटाना है। तो इस तरह से घटा देते हैं, जीरो सबसे पहले और ये भी जीरो लिखेंगे और यहाँ 10 में से 8 घटाएंगे 2 होगा, यहाँ 26 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यानी कि 2200 रुपया रहा है। कौन सा ऑप्शन है, छठा महीना खर्च कितना होगा 2200 रुपया यानी कि 2200 रुपया भी बोल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये दिया गया है डी में, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 73 नंबर, 18 कटहलों का माध्य भार यानी कि औसत भार 7.2 kg है। यदि समान भार के 2 और कटहल इनमें शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार यानी कि औसत भार 20 ग्राम कम हो जाता है। बाद में शामिल किए गए प्रत्येक कटहल का भार ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट इस वैरायटी के क्वेश्चंस को आप तुरंत सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस में लिखा है 18 कटहलों का माध्य भार यानी कि औसत भार 7.2 kg है। शुरुआत में औसत भार कितना दिया है 7.2 kg। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा है, शुरुआत में 18 कटहल था, अब लिखा है यदि समान भार के 2 और कटहल इनमें शामिल कर लिया जाए तो 18 और 2 अब 20 कटहल हो गया। तो यहां पर 20 लिखेंगे, पहले 18 कटहल था, 2 कटहल समान भार वाला और शामिल कर लेंगे तो 18 + 2, इस तरह से हमने यहाँ पर 20 लिखा है। क्वेश्चन में इसके आगे लिखा है तो माध्य भार 20 ग्राम कम हो जाता है यानी कि ये 20 कटहल में 20 ग्राम कम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 20 गुना कम को हम माइनस साइन से डिनोट करेंगे यानी कि -20 ग्राम और 2 कटहल शामिल किए हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये केजी में है और ये टोटल ग्राम में हुआ तो इसे भी हम केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है तो इतना गुना 1000 कर देते हैं, मतलब ये आपका केजी में कन्वर्ट हुआ। तो ये ग्राम को हम हटा देते हैं। अब देखिए इसे सिर्फ सोल्व करना है तो यहाँ पर सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो कैंसिल होगा और ये सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो कैंसिल होगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में यानी कि -2/10 दैट मींस हम बोल सकते हैं -0.2 kg। तो यहाँ पर 7.2 kg और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/10 यानी कि 0.2 kg। तो हम बोल सकते हैं 7.0 kg यानी कि 7 kg आपका फाइनल आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में ये दिया है तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। समूह में शामिल हुए नए व्यक्ति का वजन कितना है? नए व्यक्ति का वजन आपसे पूछा है, न्यू पर्सन का वेट आपसे क्वेश्चंस में पूछा है, तो डायरेक्ट हम किस तरह से सोल्व करेंगे? क्वेश्चंस में देखिए लिखा था 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो शुरुआत में आपका 72 केजी है, शुरुआत में आपका 72 केजी है, क्वेश्चंस में दिया है, उसके आगे प्लस का साइन देंगे। अब क्वेश्चंस में लिखा है शुरुआत में 6 व्यक्ति था, शुरुआत में 6 व्यक्ति था और वही 6 व्यक्ति में से किसी एक को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब उसको हम हटा रहे हैं और दूसरे को ला रहे हैं, तो 6 व्यक्ति ही रहेगा। तो क्वेश्चंस ने बोला है औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। ऐसा करने पर, रिप्लेसमेंट करने पर 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो सभी 6 व्यक्ति में 2-2 केजी की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 6 गुना +2 इस तरह से लिख सकते हैं, या सिर्फ 6 गुना 2 भी हम लिख सकते हैं। अब यहां पर इसे सोल्व करेंगे, ये आपका केजी में हो जाएगा। तो 72 केजी प्लस ये 6 दूनी 12 केजी, यानी कि 84 केजी आपका फाइनली आंसर होगा। तो यहां पर जो क्वेश्चंस ने आपसे पूछा था नए व्यक्ति का वजन कितना हुआ? 84 केजी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 84, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 75 नंबर। 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। यदि संयुक्त औसत यानी कि ओवरऑल औसत दैट मींस कुल औसत 9.2 था, तो n का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर आप एलिगेशन मेथड से जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, 12 सदस्यों का एवरेज कितना दिया है? 8 दिया है। तो इस तरह से यहां पर हम लिख देते हैं 12 सदस्यों का एवरेज कितना है? 8 है। फिर आगे लिखा है एक दूसरा समूह है जिसमें n सदस्य है, n सदस्य है जिसका एवरेज दिया है क्वेश्चन में कितना? 10 था। अब ओवरऑल एवरेज यानी कि कुल औसत क्वेश्चन में दिया है कितना? 9.2 था, तो यहां पर टोटल को बीच में लिखते हैं 9.2। अब देखिए यहां पर 10 और 9.2 का डिफरेंस कितना का होगा? 0.8 का होगा, और इसके बाद 8 और 9.2 का डिफरेंस करेंगे तो कितना का होगा? तो 1.2 का डिफरेंस होगा। अब इसे रेशियो फॉर्मेट में आपको करना है, तो डेसिमल के बाद एक अंक दिख रहा है तो डेसिमल हम हटा सकते हैं, यानी कि 8 और 12 है, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी कि 2:3 2:3। ये आपका संख्या यानी कि सदस्यों की संख्या का रेशियो वैल्यू निकल कर आया, या लिख देते हैं डिटेल से सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या का रेशियो वैल्यू कितना हुआ? 2:3। तो यहां देखिए 2 रेशियो का वैल्यू कितना है? 12, क्लियरली दिख रहा है, यानी कि 6 गुना हो रहा है। तो यहां भी आपका ये 3 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो 3 गुना 6 यानी कि 3 6 18, तो n का वैल्यू कितना हुआ? 18। 18 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 18, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 76 नंबर। 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है। पहले 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 150 है। अंतिम 2 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 110 है। बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में कितने रन बनाए गए? तो लिखा है क्वेश्चन में 5 मैचों का औसत 125 है, पहले 2 मैचों का औसत 150 है, अंतिम 2 मैचों का औसत 110 है। तो आपसे पूछा है तीसरे मैच में यानी कि थर्ड मैच में उसने कितना रन बनाया है। थर्ड मैच कहने का मतलब 1 मैच हुआ, तो ये आपसे पूछा है। तो किस तरह से सोल्व करेंगे? तो यहां पर जैसे चाहे आप सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेथड फर्स्ट आपको यहां हम बता रहे हैं, जैसे हम आपको बताते आ रहे हैं उसी पैटर्न पर पहले बता देते हैं।
तो यहाँ पर डायरेक्ट हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो देखिए टोटल एवरेज पहले लिखते हैं 125, 125 आपका टोटल एवरेज है जो हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर प्लस का साइन देंगे तो क्या क्या हम कर सकते हैं, या माइनस का साइन देंगे तो किस तरह से करेंगे, दोनों अप्रोच आपको बताए हैं और दोनों मेथड से फिर से हम बता देते हैं। तो यहाँ पर प्लस का साइन दे रहे हैं तो किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए प्रत्येक का हिस्सा 125 का है, यहाँ पर प्रत्येक का हिस्सा 150 का है, यानी कि 25 ज्यादा हो रहा है तो 25 का हमें लॉस होगा, यानी कि -25 लिखेंगे। यहाँ देखिए प्रत्येक का हिस्सा 125 का है, यहाँ प्रत्येक का हिस्सा 110 का है, दैट मींस हम बोल सकते हैं 15 कम है, तो जितना कम रहेगा उतना फायदा होगा, यानी कि +15 इस तरह से लिखेंगे। अब इसके आगे देखिए क्या करते हैं, 2 गुना -25, तो डायरेक्ट यहां पर हम लिख सकते हैं -50 भी, या लिख देते हैं 2 गुना -25, उसके बाद प्लस का साइन अपने मन से देते हैं। अब इसके आगे फिर 2 गुना +15, यानी कि क्या हो जाएगा, तो +30 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या लिख देते हैं 2 गुना +15, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और एक मतलब एक मैच का बात हो रहा है तो यहां पर आप 1 से भाग भी दे सकते हैं, या नहीं भी 1 लिखेंगे तो भी जस के तस रहेगा, यानी कि 2 गुना -25 तो ये -50 हुआ, फिर +15 गुना 2 यानी कि 30, तो 30 -50 यानी कि -20 बटे 1 तो -20, तो हम बोल सकते हैं 120 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20, यानी कि 105 105। तो थर्ड मैच में तीसरा मैच में 105 रन बनाया, ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी में ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। अब देखिए इसी का मेथड सेकेंड किस तरह से करेंगे, तो यहां पर हम क्या करते हैं, मेथड सेकेंड आपको बताना चाह रहे हैं, तो ये इधर हम इसे फिर से लिखते हैं और यहां बता देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। शुरुआत में 5 मैचों का एवरेज कितना 125 है, और पहला 2 मैच का एवरेज कितना है 150 है, और अंतिम 2 मैचों का एवरेज कितना है 110 है। तो तीसरा मैच में उसने कितना रन बनाया है, तीसरा मैच कहने का मतलब हुआ कि एक मैच, तो इसका आपसे पूछा है, तो किस तरह से सोल्व करेंगे, यहां देखिए मेथड सेकेंड के रूप में बता रहे हैं, ये लिख देते हैं मेथड सेकेंड। किस तरह से सोल्व करते हैं ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पर टोटल एवरेज 125 लिखते हैं, उसके बाद अगर हम माइनस का साइन देते हैं तो किस तरह से सोल्व करेंगे, जैसे यहां प्लस का साइन दिए तो इस तरह से हमने सोल्व किया, अब माइनस का साइन देंगे तो किस तरह से सोल्व करेंगे, तो यहां देखिए रिमेनिंग पोर्शन का यहां पर जितना अधिक होगा उतना प्लस लिखेंगे, या जितना कम होगा उतना माइनस लिखेंगे। तो यहां देखिए टोटल एवरेज 125 है और रिमेनिंग यानी कि शेष का एवरेज यहां 150 है, तो ये 25 ज्यादा हो रहा है तो +25 लिखेंगे। टोटल एवरेज 125 है, रिमेनिंग वाला एवरेज कितना है, शेष वाला एवरेज 110 है, यानी कि ये 15 कम है तो -15 लिखेंगे, यानी कि जितना अधिक होगा तो उतना प्लस लिखेंगे और जितना कम होगा तो उतना माइनस लिखेंगे। कब, जब यहां पर हम माइनस का साइन देंगे तब, यानी कि टोटल एवरेज लिखते हैं उसके बाद माइनस का चिन्ह देते हैं, उसके बाद जितना अधिक रहेगा तो उतना प्लस लिखेंगे, या जितना कम रहेगा उतना माइनस लिखेंगे। अब इसे सिर्फ सोल्व करते हैं, तो यहां पर +25 गुना 2 यानी कि 25 दूनी 50, तो +50 डायरेक्ट हम लिख देते हैं, उसके बाद प्लस का चिन्ह अपने मन से दे सकते हैं, और यहां देखिए 2 गुना -15 तो -30, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि -30। अब एक मैच का बात हो रहा है तो बटा 1 आप लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, तो 50 - 30 यानी कि 20, तो 125 - 20 कितना हुआ 105, तो तीसरा मैच में उसने 105 रन बनाया है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, और यही आपका इजी मेथड भी है, ये भी इजी है, तो दोनों में से जो भी बेस्ट लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। जब रिमेनिंग पोर्शन का आपको निकालना रहेगा तो दोनों मेथड्स को फॉलो आप ट्राई करके देखिए, जो बेस्ट लगे उसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 77 नंबर, 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था, 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे तो उसने 13वीं पारी में
कितने रन बनाए थे। तो क्वेश्चन में लिखा है 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था। तो 12 पारियों के बाद उसका एवरेज कितना था, 55 था। 2 पारी के बाद यानी कि 12 और 2 14 पारी के बाद उसका एवरेज कितना हो जाता है। तो क्वेश्चन में लिखा है 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया, ये हमने लिखा। तो ये 2 पारी कौन कौन है, तो 12 के बाद यानी कि 13वां पारी और उसके बाद 14वां पारी यानी कि 13वां पारी और 14वां पारी। तो उसके बाद 14 पारी का एवरेज 60 हो जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है फिर इसके आगे, यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे, यानी कि 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में, यानी कि पिछली पारी कितना, पिछली पारी आपका 13वां था, तो 14वीं पारी में पिछली पारी यानी कि 13वीं पारी की तुलना में क्वेश्चन में लिखा है 20 रन अधिक बनाए थे। इस तरह से लिख देते हैं 20 रन अधिक बनाया था। 13वां पारी में जितना भी रन बनाया होगा उससे 20 रन अधिक 14वां पारी में बनाया है। तो ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ पर कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर यानी कि डिफरेंस। तो ये आपका अंतर यानी कि डिफरेंस कितना का दिया है, 20 का दिया है। अब हमें क्या करना है, योगफल सबसे पहले निकाल लेना है। 13वीं पारी और 14वीं पारी में से आपको ये तो पता होगा कि 13वीं पारी छोटी है और 14वीं पारी बड़ी पारी है। तो यहां पर हमने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट बताया है कि जब 2 राशियों का योगफल और 2 राशियों का अंतर हमें मालूम हो जाता है तो बड़ी राशि किस तरह से निकालते हैं, तो योगफल प्लस अंतर बटे 2, और छोटी राशि किस तरह से निकालते हैं, योगफल माइनस अंतर बटे 2। तो यहां पर क्या करना है, आपको सबसे पहले योगफल कैलकुलेट कर लेना है। तो यही काम यहां पर हम करने जा रहे हैं, यानी कि 13वीं पारी और 14वीं पारी का डायरेक्ट आपको क्या करना है, एवरेज नहीं निकालना है। एवरेज निकाल करके भी आप कर सकते हैं। पहले आपको एवरेज निकालना होगा यानी कि औसत निकालना होगा, फिर योगफल बराबर औसत गुना संख्या करना है, यानी कि जो भी यहां पर आप एवरेज निकालेंगे तो योगफल क्या होता है, औसत गुना संख्या, तो जो एवरेज आएगा उतना गुना 2 आपको करना होगा। या उस तरह से भी निकाल देते हैं। पहले देखिए योगफल निकालने का मेथड फर्स्ट यहां पर हम आपको बता देते हैं। योगफल किस तरह से बेसिक से निकालेंगे, तो देखिए यानी कि कुल 14 पारियों का 14 पारी के बाद एवरेज 60 हो जाता है, तो 14 गुना 60 ये टोटल रन हो जाएगा 14 पारी के बाद। इसमें से ये घटा देना है, 12 पारियों के बाद 55 स्कोर था यानी कि एवरेज था। तो यहां पर हम बोल सकते हैं 12 गुना 55 आपका टोटल हो जाएगा 12 पारियों के बाद रन। तो 12 गुना 55 हमने लिखा। अब इसे सोल्व करेंगे तो 14 6 के 84 यानी कि 840 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो है यहाँ। और 12 गुना 55 करेंगे तो 12 25 60 का जीरो बाकी 6, 12 25 60 और 6 66। तो 840 में से 660 आपको घटा देना है, डेट मींस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180। तो योगफल कितना हुआ, 180। ये एक मेथड से हमने आपको निकाल करके बताया, ये बेसिक है, ये जो है आपका बेसिक है और ये आपको हर एक हाल में आता ही होगा। तो ये योगफल जो हमने निकाला है तो ये हम बोल सकते हैं कि 13वीं पारी और 14वीं पारी का ये दोनों का योगफल कितना है, 180 रन है। इसका देखिए मेथड सेकंड, सबसे पहले योगफल निकालने आपको आना चाहिए जल्दी से। तो दूसरा मेथड से हम किस तरह से बताना चाह रहे हैं, तो यहां पर डायरेक्ट किस तरह से करेंगे, अगर जब बड़ी बड़ी संख्या होगी तो ये मेथड जब अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा। तो उससे बचने के लिए एक और मेथड यहां पर हम बता रहे हैं, यही आपको फॉलो करना है। तो देखिए 2 पारी है, 2 पारी का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। योगफल निकालना है 13वीं पारी और 14वीं पारी का, यानी कि 2 पारी का हमें योगफल निकालना है। टोटल एवरेज कितना है, 60 यानी कि 60। ये आपका क्या है, कुल औसत। टोटल एवरेज कितना है, 60 यानी कि 60। तो प्रत्येक का हिस्सा 60 का है, तो 2 पारी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 गुना 60 यानी कि 120, या लिख देते हैं 2 गुना 60 या 120 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद शेष का हमें निकालना है तो माइनस का साइन देते हैं। अब इसके आगे देखिए यहां पर ये क्लियरली देख सकते हैं कि 60 से ये कितना कम है, 55 है जो 60 से, यानी कि 5 कम हो रहा है। तो क्या करेंगे, 12 गुना -5
12 गुना -5 तो क्या हो जाएगा -60, या लिख देते हैं 12 गुना -5 हमने किया है तो इस तरह से हमने यहाँ पर 60 लिखा है, समझाने के लिए डिटेल से हमने लिख दिया। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 120 प्लस 60 तो कितना हुआ 180। तो इस तरह से भी आप योगफल 180 निकाल करके लिख सकते हैं। तो दोनों मेथड्स में से जो भी आपको बेस्ट लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। और भी मेथड्स है, लेकिन दोनों में से जो बेस्ट लगे उसको ही फॉलो करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा मेथड्स होगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो ये बेसिक हमने बता दिया और ये शॉर्टकट भी ऑलरेडी बता दिया। अब देखिए इसके आगे क्या करना है। अगर हमें छोटी संख्या का वैल्यू निकालना है, यानी कि 13वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 13वीं पारी में उसने कितना रन बनाया जो हमें निकालना है, यानी कि 13वीं पारी और 14वीं पारी में 13वीं पारी है जो ये छोटी पारी है और 14वीं पारी है जो ये आपका बड़ी पारी है। यानी कि हम बोल सकते हैं छोटी राशि का वैल्यू हमें निकालना है, छोटी राशि का वैल्यू हमें क्या करना है निकालना है। तो किस तरह से निकालते हैं, योगफल माइनस अंतर बटे 2, ये शॉर्टकट है। तो 180 माइनस 20 इस तरह से आप चाहे तो लिख सकते हैं 180 माइनस 20 बटे 2, यानी कि 180 में से 120 घटा देंगे तो 160 हो जाएगा। 160 बटा 2 यानी कि 80 दूनी 160। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि 13वीं पारी में उसने 80 रन बनाया। ये कौन सा ऑप्शन है, तो 80 रन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने पूछता कि 14वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, तो 14वीं पारी है जो देख सकते हैं ये बड़ी राशि है, तो बड़ी राशि का वैल्यू कैसे निकालते हैं, योगफल प्लस अंतर बटे 2। ये मन ही मन आपको करना है, हमें समझाना है, तो यहां पर फॉर्मूला हमने लिखा। अब इसके आगे क्या करना है, योगफल कितना है 180 और प्लस अंतर यानी डिफरेंस कितना है 20 का और अपॉन 2। 180 प्लस 20 यानी कि 200, 200 बटा 2 कितना हुआ 100। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 14वीं पारी में उसने 100 रन बनाया है। तो अगर पूछता कि 14वीं पारी में कितना रन बनाया तो 100 रन आपका आंसर होता है, लेकिन पूछा है 13वीं पारी में कितना रन बनाया तो 80 रन। इस तरह से जब इस वैरायटी का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हम यही योगफल निकालेंगे, एवरेज आपको नहीं निकालना है, डायरेक्ट क्या करना है योगफल निकाल लेना है दोनों मेथड्स में से किसी का भी यूज करके। और छोटी संख्या पूछेगा तो क्या करना है, योगफल में से अंतर को घटाना है, 2 से भाग देना है। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या करना है, योगफल और अंतर को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 नंबर। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। पिछला क्वेश्चन कहीं जैसा है 77 नंबर, हमने फुल डिटेल से ऑलरेडी बताया है, बहुत ही डिटेल से बताया है। तो अब हम जल्दी से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। 10 पारियों के बाद औसत कितना था 52 था। 2 पारियों के बाद यानी कि 10 और 2 12 पारियों के बाद क्वेश्चन में लिखा है औसत बढ़कर 54 हो गया। तो यहां पर ये 2 पारी कौन कौन हुआ, तो 10 के बाद 11 और 12 यानी कि 11वीं पारी और 12वीं पारी। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस में ही दिया है कि क्या लिखा है, यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए, यानी कि 16 रन अधिक बनाया। तो डिफरेंस यानी कि अंतर 16 रन का है, तो डायरेक्ट यहां पर सिर्फ हम लिख रहे हैं अंतर कितना का दिया है 16 रन का दिया है। अब हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे और यहां पर लिखेंगे। और आपसे पूछा है 11वीं पारी में, 11वीं पारी कहने का अर्थ हुआ कि 11वीं पारी और 12वीं पारी में 11वीं पारी आपका छोटा है और 12वीं पारी बड़ा है। तो छोटी राशि का वैल्यू पूछा है तो क्या करना है, आपको योगफल में से अंतर को घटाना है और 2 से भाग देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन क्या करना है, योगफल को निकालना होगा। तो यहां पर 2 पारियों का हमें क्या करना है, ये योगफल निकाल लेना है। तो किस तरह से निकालेंगे, दोनों मेथड फिर से बता देते हैं। पहला मेथड देखिए योगफल कैसे निकालते हैं, तो बेसिक तो जानते होंगे, क्या करते हैं टोटल यहां पर
12 गुना 54 पहले करेंगे और इसमें से घटाना होगा 10 गुना 52 और इसे जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12 चौके 48 काट बाकी 4 12 25 60 और 4 64 648 माइनस ये 10 गुना 52 तो 520 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अब सिर्फ आपको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर घटा भी देते हैं, ये 8 और 2 और 1 यानी कि 128। तो योगफल कितना हुआ 128। या दूसरा मेथड है योगफल निकालने का, क्या है दूसरा मेथड, वो भी आपको आना चाहिए। तो किस तरह से सोल्व करते हैं, तो यहां देखिए प्रत्येक का हिस्सा यानी कि टोटल कितना है 54 यानी कि 54। तो 2 पारे का हमें निकालना है तो 2 गुना 54 लिख देते हैं, 2 गुना 54। आप चाहे तो 54 दूनी 108 डायरेक्ट लिख सकते हैं। शेष का हमें निकालना है तो क्या करते हैं, माइनस का साइन देते हैं। रिमेनिंग का निकालना है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब इसके बाद देखिए 52 है जो 54 से 2 कम है, तो जितना कम रहेगा उतना माइनस में लिखेंगे या जितना अधिक रहेगा उतना प्लस में लिखेंगे। कब, जब यहां पर माइनस का साइन देते हैं तब। अब यहां देखिए 10 गुना -2 तो कितना होगा -20 लिख देते हैं डायरेक्ट, यानी कि 108 माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा और 20। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं 128 हुआ ये आपका योगफल। योगफल कहने का अर्थ हुआ कि 11वीं पारी और 12वीं पारी का योगफल कितना हुआ 128 और अंतर कितना दिया है 16। तो 11वीं पारी का निकालना है तो क्या करना है, योगफल में से अंतर को घटाना है, 2 से भाग देना है, यानी कि 128 माइनस 16/2। तो क्या हो जाएगा, यहां पर घटा सकते हैं आप, तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 हो जाएगा और यहां पर 12 में से घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो 56 दूनी 112 यानी कि 56। या एक मेथड और है, यहां से आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि 128/2 माइनस 16/2 इस तरह से भी कर सकते थे। तो ये 64 और ये 8, 64 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 56। जैसे चाहे कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन सबका अपना अपना तरीका होता है, इस तरह से भी कर सकते हैं। या 128 में से 16 घटाएं तो 112 हुआ, 112/2 यानी कि 56 दूनी 112, तो 56 इस तरह से भी कर सकते हैं। डेट मींस हम बोल सकते हैं कि 11वीं पारी में उसने 56 रन बनाया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया है 56, तो ऑप्शन नंबर बी इसके ऑप्शन का राइट आंसर हुआ। लेकिन अगर पूछता कि 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, अगर ये पूछता तो किस तरह से करते, योगफल प्लस अंतर बटा 2 यानी कि 128 प्लस 16/2। तो 128/2 यानी कि 64 और प्लस 16/2 यानी कि 8, यानी कि कितना हो जाएगा 72। तो 12वीं पारी में उसने 72 रन बनाया। ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्हें और भी बेसिक करना है वो एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि 10th क्लास में पढ़े होंगे, उससे भी कर सकते थे। कैसे, तो देखिए यहां पर पहले क्लियर होना चाहिए कि 12वीं पारी में अधिक रन बनाया है और 11वीं पारी में कम रन बनाया है। तो 12वीं पारी बड़ी है और 11वीं पारी कम है यानी कि छोटी है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अंतर को क्या लिखते हैं, अंतर जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि हमेशा प्लस में होता है। तो अंतर बराबर बड़ी राशि माइनस छोटी राशि, यानी कि 12वीं पारी में बनाया गया रन माइनस 11वीं पारी में बनाया गया रन। तो हम बोल सकते हैं 12वीं पारी में बनाया गया रन फिर माइनस 11वीं पारी में बनाया गया रन, ये कितना है 16। और 12वीं पारी में बनाया गया रन और 11वीं पारी में बनाया गया रन का योगफल कितना है, तो 128। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मानते हैं और इसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं या घटाते हैं। तो इस तरह से भी, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, इस तरह से सोल्व करने पर आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमें क्या करना है कि 11वीं पारी का निकालना है तो क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं ये कितना हुआ, तो 12वीं पारी और ये 12वीं पारी से 12वीं पारी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 11वीं पारी माइनस में, यहाँ भी 11वीं पारी माइनस में, यानी कि हम बोल सकते हैं 2 बार आपका 11वीं पारी हो गया, 2 बार आपका 11वीं पारी हो गया। 12वीं पारी कहने का अर्थ हुआ कि एक पारी, उसी तरह से 11वीं पारी भी कहने का अर्थ हुआ एक पारी है। तो माइनस 11वीं पारी यानी कि एक पारी माइनस में और फिर माइनस 11वीं पारी यानी कि फिर से 11वीं पारी एक बार और, तो 2 बार 11वीं पारी माइनस में। इस तरह से हमने लिखा 16 माइनस 128 कितना होगा, यानी कि माइनस में होगा। 128 में से 16 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। अब माइनस दोनों तरफ कैंसिल करेंगे और ये 2 से 56 दूनी 112, डेट मींस हम बोल सकते हैं 11वीं पारी में 56 रन बनाया। तो ये आपका फुल्ली बेसिक है।
उससे बेस्ट यही आपका शॉर्टकट अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 नंबर। 21 प्रश्नों का माध्य 42 है। यदि दिए गए 21 प्रश्नों में से पहले 11 प्रश्नों का माध्य 50 है तथा अंतिम 11 प्रश्नों का माध्य 35 है तो 11वां प्रश्न का मान क्या होगा। ये आपका ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन है। तो जब भी इस वेराइटी का क्वेश्चन रहेगा आपको यानी कि जो टोटल एवरेज लिखेंगे उसके बाद प्लस का साइन ही देंगे। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को पहले स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि और भी इसी वेराइटी का क्वेश्चन ओवरलैपिंग वाला हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहां पर लिख देते हैं ये आपका ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन है। इस तरह से यहां पर हम लिख देते हैं। तो इसी पैटर्न पर हमने और भी क्वेश्चंस ऑलरेडी कराया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, टोटल एवरेज, उसके बाद प्लस का साइन देंगे और जितना अधिक होगा उतना प्लस लिखेंगे। रिमेनिंग पोर्शन के लिए बोल रहे हैं, जितना अधिक होगा उतना प्लस लिखेंगे या जितना कम होगा उतना माइनस लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है यहां पर कि टोटल एवरेज यानी कि कुल औसत के बाद हमेशा प्लस का साइन ही देंगे। या लिख देते हैं कुल औसत। कुल औसत कहने का अर्थ हुआ टोटल एवरेज। टोटल एवरेज, टोटल एवरेज के बाद हमेशा प्लस का साइन ही देंगे। प्लस का साइन, प्लस कहने का अर्थ हुआ एडिशन का साइन ही हमेशा देना है। प्लस का साइन ही देना है, एडिशन का साइन आपको देना है, प्लस का साइन देना है। प्लस इस तरह से हम लिख दिए हैं, प्लस का साइन आपको देना है। और यहां पर जो रिमेनिंग पोर्शन का यानी कि शेष का औसत रहेगा उसके लिए क्या करना है, और यहां लिख देते हैं शेष औसत, यानी कि शेष कहने का अर्थ हुआ रिमेनिंग, यानी कि जो शेष का आपका शेष औसत रहता है, शेष औसत के लिए हम बोल रहे हैं स्पेशल, जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा उतना प्लस में लिखेंगे। इस तरह से हम लिख देते हैं, उतना प्लस में लिखेंगे। इसका रिवर्स भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि जितना कम होगा, जितना कम होगा उतना माइनस में हमें लिखना है। इस तरह से ये हमने एक तरह से हम बोल सकते हैं फुल कंसेप्ट लिखा है। जब आपका ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन रहेगा तो ये मेथड्स को फॉलो करना है। हालांकि और भी हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी यहाँ पर मेथड्स के रूप में लिखा है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में लिखा है 21 प्रश्नों का माध्य कितना है, 42 है, जिसमें से पहले 11 प्रश्नों का माध्य कितना है, 50 है। अंतिम 11 प्रश्नों का माध्य कितना है, 35 है। तो आपसे पूछा है 11वां प्रेक्षण। 11वां प्रेक्षण कहने का अर्थ हुआ एक प्रेक्षण। तो ये 11वां प्रेक्षण का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो आप चाहे तो इसका एवरेज भी निकालेंगे अगर, तो जो एवरेज आएगा उतना गुना 1 करेंगे तो उतना ही रहेगा, यानी कि इसका हमें एवरेज निकालना है। तो किस तरह से सोल्व करते हैं, सबसे पहले यहां देखिए क्या लिखे हैं, कुल औसत यानी कि टोटल एवरेज। टोटल एवरेज यानी कि 42 42 है, ये हमने लिखा। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, तो प्लस का साइन हमने दिया। अब इसके आगे क्या करना है, शेष यानी कि रिमेनिंग औसत के लिए क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है, जितना अधिक होगा उतना प्लस में लिखेंगे उसे, और जितना कम होगा उतना माइनस में लिखेंगे। तो टोटल एवरेज कितना है, 42, और रिमेनिंग यानी कि शेष जो एवरेज यहां पर है कितना है, 50। तो 50 है जो 42 से 8 अधिक है, तो प्लस 8 लिखेंगे। और फिर अगला देखिए यहां पर रिमेनिंग एवरेज यानी कि शेष का औसत ये आपका 35 यानी कि 35 है, तो 42 से ये 7 कम है, तो यहां पर -7 लिखेंगे, -7 लिखेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं ये आपका 35 है जो, ये 35 है जो 42 से 7 कम है, तो -7 हमने लिखा। जितना अधिक होगा उतना प्लस में लिखेंगे, या जितना कम होगा उतना माइनस में लिखेंगे। अब इसे सोल्व करना है, तो 11 गुना +8 लिख सकते हैं आप इस तरह से। 11 गुना +8 यानी कि हम बोल सकते हैं प्लस में आपका 88 हो जाएगा, और 11 गुना -7
तो -77 डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। आप लिख सकते हैं 11 गुना +8 यहाँ पर, फिर प्लस का साइन अपने मुंह से देंगे, फिर 11 गुना -7 तो क्या हो जाएगा -77, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी कि अब इसे सोल्व करेंगे तो 42 और प्लस 88 - 77 यानी कि 11, दैट मीन्स कितना हुआ, तो 42 + 11, 42 10 52 53 यानी कि 53। 11वां प्रेक्षण का वैल्यू कितना हुआ 53। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 79, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 53, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। यहाँ पर डिटेल से भी लिख देते हैं, प्लस देने के बाद यानी कि टोटल एवरेज के बाद प्लस का साइन देंगे और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 11 गुना +8, 11 गुना +8, उसके बाद प्लस का साइन अपने मन से देंगे, फिर 11 गुना -8 इस तरह से, और ब्रैकेट को फिर क्लोज कर देंगे इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट हमने दिया था। अब 11 गुना +8 तो +88, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, और 11 गुना 7 तो 77, फिर इस तरह से अब इसे घटाएंगे 88 - 77 तो प्लस में 11 तो 42 + 11 यानी कि 53। तो जितना जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा, लेकिन कंसेप्ट यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 नंबर, यदि 3 संख्याओं के एक समूह का औसत 29 है और उनमें से 2 संख्याओं का औसत 13 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है 3 संख्याओं का औसत कितना है 29 है, जिसमें से 2 संख्याओं का औसत कितना है 13 है। तो आपसे पूछा है तीसरी संख्या, यानी कि ये एक कहने का अर्थ हुआ थर्ड नंबर, यानी कि तीसरी संख्या क्या है जो आपसे पूछा है। तो कैसे सोल्व करेंगे, पहला मेथड है कि 3 संख्याओं का औसत 29 है तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 29 गुना 3 यानी कि 29 या 87 या 29 गुना 3 भी आप लिख सकते हैं, फिर माइनस का साइन देंगे, और 2 संख्याओं का औसत 13 है तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना हुआ 2 गुना 13 यानी कि 26, या लिख देते हैं 2 गुना 13। तो 87 में से 26 आपको घटाना है तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 61। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 80, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है 61, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। ये हुआ बेसिक अप्रोच, और यहाँ पर इसका एवरेज अगर निकालेंगे तो वही, यानी कि जो भी एवरेज आएगा उतना गुना करेंगे तो उतना ही होगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यानी कि मेथड सेकेंड देखिए डेविएशन मेथड से, तो जैसे चाहे सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर रिमेनिंग का हमें निकालना है, तो किस तरह से करते हैं, सबसे पहले टोटल यहाँ पर एवरेज 29 हमने लिखा, उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन अगर देंगे तो क्या करेंगे, ये जितना कम होगा उतना माइनस लिखेंगे या जितना अधिक होगा उतना प्लस लिखेंगे। तो 13 है जो 29 से कम है, कितना कम है, तो हम बोल सकते हैं 16 कम है, तो -16 लिखेंगे। 2 गुना -16, यहाँ पर क्या करना है 2 गुना -16, और एक संख्या के बारे में बात हो रहा है तो बटा 1 लिखेंगे। 2 गुना -16 यानी कि कितना हुआ ये आपका -32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 29 + 32, तो कितना हुआ ये आपका 61, ऑप्शन नंबर ए। या मेथड सेकेंड अगर जो हम देखना चाहेंगे तो किस तरह से करेंगे, अगर हम यहाँ पर 29 के बाद प्लस का साइन देते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक का हिस्सा 29 का है, और यहाँ पर शेष वाले में देखिए प्रत्येक का हिस्सा 13 का है, यानी कि 16 कम हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं जितना कम होगा उतना ही हमें फायदा होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स यहाँ पर +16 लिखेंगे, कब, जब प्लस का साइन यहाँ देंगे, जितना कम होगा उतना प्लस लिखेंगे या जितना अधिक होगा उतना माइनस लिखेंगे, कब, जब टोटल एवरेज के बाद प्लस का साइन देंगे। तो यहाँ पर ये इसके लिए हम लिख रहे हैं +16 इंडिकेट कर दिया, और मेथड फर्स्ट ये -16 हमने लिखा था जब यहाँ पर माइनस का साइन देते हैं, और पूरा डिटेल से हम एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहे हैं, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अब इसे सोल्व करेंगे, +16 गुना 2 यानी कि हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा ये आपका 32, और एक संख्या के बारे में बात हो रहा है तो बटा 1 कीजिए, यानी कि 29 + 32 कितना हुआ 61। तो दोनों मेथड्स में से किसी एक को आपको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 नंबर, 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है, 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसने 12वीं पारी में
कितने रन बनाए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 11 पारियों के बाद औसत कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। 2 पारियों के बाद यानी कि 11 और 2 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर कितना हो गया, 54 हो गया। तो ये 2 पारी कौन कौन है, 11 के बाद यानी कि हम बोल सकते हैं 12वीं पारी और 13वीं पारी, इस तरह से हम बोल सकते हैं। 12वीं पारी में कम रन बनेगा, 13वीं पारी में अधिक रन बनेगा, इस तरह से हम बोल सकते हैं। 12वीं पारी में जो भी रन है वो कम है और 13वीं पारी में जो भी रन है वो ज्यादा है। तो इस तरह से सिंबल से हम डिनोट कर सकते हैं। और क्वेश्चन में ये लिखा है, क्या लिखा है, क्लियरली लिखा गया है कि यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं। अधिक या कम का अर्थ क्या होता है, अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस क्या दिया है, अंतर दिया है 16 रन का। 13वीं पारी और 12वीं पारी का डिफरेंस कितना का है, 16 रन का है। तो हमें क्या करना है, 13वीं पारी और 12वीं पारी का योगफल सबसे पहले निकाल लेना है। तो योगफल निकालने का बेस्ट अप्रोच क्या है, बेसिक मेथड भी और डेविएशन मेथड भी, दोनों से कर सकते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले बेसिक से अगर जो हम योगफल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 13 गुना 54 इस तरह से करेंगे, उसके बाद माइनस का सिंबल देंगे और 11 गुना 52 करेंगे। अब इसे सिर्फ सोल्व करना है। तो 13 चौके 52 का 2, फिर बाकी 5, 13 पचे 65 और 5 70। अब माइनस का सिंबल देंगे और 52 गुना 11 करना है। तो 11 दूनी 22 का 2, बाकी 2, 11 पचे 55 और 2 57। 702 में से 572 आपको घटाना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटा देते हैं ये 0 और यहाँ पर 70 में से अब कितना घटाना है, 57 घटाना है। तो 10 में से 7 जाएगा 3 और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि 130। योगफल कितना हुआ, 130। तो ये हमने बेसिक से निकाला, लेकिन इससे भी बेस्ट क्या है, डेविएशन मेथड सेकंड देखिए योगफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए प्रत्येक का हिस्सा टोटल में कितना है, 54 यानी कि 54। 2 का हमें निकालना है 2 पारी का, तो 54 गुना 2 108 लिखेंगे। उसके बाद शेष का हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस का सिंबल देंगे। और इसके बाद यहाँ देखिए ये 52 है जो 54 से 2 कम है, तो -2 लिखेंगे। 11 गुना -2 कितना होगा, -22। 108 प्लस 22 कितना हुआ, 130। इस तरह से भी कर सकते हैं, हमने डिटेल से ऑलरेडी बताया है। तो योगफल कितना हुआ, 130। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि 12वीं पारी में कितने रन बनाए, पूछा है 12वीं पारी में पूछा है, यानी कि 12वीं पारी है जो छोटी पारी है। तो छोटी राशि किस तरह से निकालते हैं, योगफल माइनस अंतर बटे 2, यानी कि 130 माइनस 16 बटे 2। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 114 बटे 2। 57 दूनी 114 यानी कि 57 हो जाएगा। या इस तरह से भी कर सकते हैं 130 बटा 2 तो ये 65 होगा। 16 बटे 2 तो कितना होगा, 8 होगा। 65 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 57। तो कौन सा ऑप्शन है, 12वीं पारी में 57 रन बनाया, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अगर पूछता कि 13वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, तो 130 प्लस 16 बटे 2 करते, तो यहाँ पर 65 प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 73 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 82 नंबर, 11 संख्याओं का माध्य 44 है यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन है, ओवरलैपिंग वाला ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका कंसेप्ट हमने ऑलरेडी फुल्ली डिटेल से थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो अब शॉर्टकट में इसका हम सॉल्यूशन करेंगे डायरेक्ट, कंसेप्ट ऑलरेडी हमने बता दिया है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, 11 संख्याओं का माध्य 44 है। 11 संख्याओं का माध्य कितना है, 44 है, जिसमें से यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है, पहली 6 संख्याओं का माध्य कितना है, 39, और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य कितना है, 48 है। तो आपसे पूछा है छठी संख्या ज्ञात कीजिए। छठी संख्या, 6th नंबर, छठी संख्या का अर्थ हुआ एक संख्या, छठी संख्या क्या होगा जो पूछा है। तो ये सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, इसका बेसिक भी यहाँ बता देंगे।
तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या करना है आपको, 6th नंबर कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले टोटल एवरेज लिखते हैं 44 यानी कि 44 आपका कुल औसत है, उसके बाद प्लस का साइन देते हैं। अब रिमेनिंग एवरेज यानी कि शेष वाला जो औसत है, जितना कम रहेगा उतना माइनस करेंगे या जितना अधिक रहेगा उतना प्लस करेंगे। तो 39 ये आपका रिमेनिंग एवरेज यानी कि शेष औसत आपका 39 है। तो 44 से ये कितना कम या अधिक है, तो 39 है जो 44 से 5 कम है, तो 5 कम है तो -5 लिखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट यानी कि अगला जो आपका रिमेनिंग एवरेज यानी कि शेष औसत कितना है, 48 यानी कि 48। तो 48 है जो ये 44 से कितना कम या अधिक है, तो 48 है जो 44 से 4 अधिक है, 4 अधिक है तो +4 लिखेंगे। अब सिर्फ सोल्व करना है यानी कि 6 गुना -5 तो कितना होगा -30, डायरेक्ट यहां पर हम लिखेंगे। उसके बाद प्लस का साइन अपने मन से दे देंगे और 6 गुना +4 तो 6 चौके 24 तो +24 इस तरह से लिखेंगे। इतना बटा 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि एक संख्या के बारे में बात हो रहा है। अब 44 उसके बाद यहां देखिए -30 + 24 तो -6 होगा। ये आपका ओवरऑल कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 44 - 6 दैट मीन्स कितना होगा 38। 38 कौन सा ऑप्शन है यानी कि 6, ये आपका कितना हुआ 38। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 38, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। यानी कि छठी संख्या 6th नंबर कितना हुआ 38। और इसका बेसिक क्या है, सबसे पहले इसका कंसेप्ट आपको समझना है बेसिक से। तो 11 संख्या का मान कितना है 44। देखिए 11 यहां से हम ड्रा कर देते हैं, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। तो अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है 11 संख्याओं का माध्य कितना है 44 है। ये हम एक वर्ड लिखे हैं ओवरलैपिंग क्वेश्चंस। इसका अर्थ क्या हुआ, ओवरलैप कर रहा है। तो कैसे समझेंगे इसे, उसके लिए यहाँ पर डिटेल से इसका हम बता रहे हैं आपको बेसिक अप्रोच, बेसिक मेथड क्या है जो आपको आना चाहिए। तो 11 संख्याओं, ये टोटल आपका 11 संख्याओं का माध्य कितना दिया है 44 दिया है। अब लिखा है क्वेश्चन में पहली 6 संख्याओं का माध्य कितना है 39। पहली 6 संख्या, ये पहली 6 संख्याओं का माध्य कितना है 39 है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है अंतिम 6 संख्याओं का माध्य कितना है 48 है। अंतिम 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये अंतिम 6 संख्याओं का माध्य कितना है क्वेश्चन में लिखा है 48 है। तो यहां से आप देख सकते हैं ये छठी संख्या है जो ओवरलैप हो रहा है, यानी कि इसे हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसकी गिनती 2 बार हो रही है। तो इसी कारण से इस वैरायटी के क्वेश्चंस को ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चंस बोलते हैं। कंसेप्ट ऑलरेडी हमने बता दिया है, डेविएशन मेथड को किस तरह से अप्लाई करते हैं, यहाँ पर बेसिक इसका हम बता रहे हैं। तो क्या करना है, ये 6th नंबर को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, यानी कि छठी संख्या, तो ये ओवरलैप कर रहा है, तो छठी संख्या का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो छठी संख्या का वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर आपको ध्यान देना है कि देख सकते हैं क्लियरली शुरुआत में 11 संख्या था और बाद में देखिए तो 6 6 12, यहां पर 12 संख्या हो रहा है। तो क्लियरली दिखना चाहिए कि ये जो आपका शुरू में जो संख्या था उससे ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह से भी आपको सोच लेना है कि ये ओवरलैप वाला क्वेश्चन है। तो क्या करना है कंसेप्ट, सबसे पहले ये 6 संख्याओं का योगफल निकालना है, शुरुआत वाला 6 संख्या का योगफल और अंतिम वाला 6 संख्या का योगफल, दोनों को जोड़ना है और उसमें से ये 11 संख्याओं का योगफल को घटा देना है। जो बेसिक सॉल्यूशन होता है बुक में भी दिया रहता है, तो बुक वाले सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं, फिर भी यहां पर लिख देते हैं। पहली 6 संख्याओं का योगफल क्या होगा 6 गुना 39, उसके बाद प्लस का साइन देंगे। अंतिम 6 संख्याओं का योगफल क्या होगा 6 गुना 48, और इसके बाद क्या करना है, इसमें से आपको ये घटाना है शुरू से लेकर अंतिम तक 11 संख्या। तो 11 संख्याओं का माध्य 44 है, तो 11 संख्याओं का योगफल कितना होगा 11 गुना 44। अब इसे सोल्व करना होगा। हालांकि ये छोटी संख्या है, मतलब जैसे 39 48 2 अंकों वाली संख्या है, मतलब छोटी सी संख्या है।
अगर 4 अंकों वाली 5 अंकों वाली संख्या रहेगी या 3 अंकों वाली भी संख्या रहेगी तो इस तरह से कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। तो उसके लिए डिवीजन मेथड ऑलरेडी हमने बताया है, जो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये जो हमने सोल्व किया है ये बेसिक नहीं, ये आपका डिवीजन मेथड है, इसी को फॉलो करना है। हालांकि बेसिक भी बता रहे हैं। अब इसे सोल्व करके यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर देते हैं। 39 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, 6 9 54 के 4 बाकी 5 6 18 5 23 प्लस 48 गुना 6 करेंगे 6 48 8 बाकी 4 6 चौके 24 4 28। अब इसे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2 बाकी 1 8 3 11 और 1 12 का 2 बाकी 1 2 2 4 और 1 5 यानी कि 522 में से कितना घटाना है, 11 गुना 44 यानी कि 11 चौके 44 का 4 बाकी 4 11 चौके 44 4 48। तो 522 में से 484 घटाते हैं, 12 में से 4 जगह 8, यहाँ पर 1 हुआ, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 4 में से 4 घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0। तो 38 इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये वास्ट प्रोसेस है, लॉन्ग मेथड है, इसको फॉलो नहीं करना है, आपको ये डिवीजन मेथड को ही फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका आंकड़ा डाटा दिया गया है। तो एक सॉल्यूशन तो बेसिक है जो बुक वाले सॉल्यूशन में भी आप देख सकते हैं और आप जानते भी होंगे, लेकिन डिवीजन मेथड से किस तरह से सोल्व करते हैं वो भी आपको पता होगा। हम डिवीजन मेथड से नहीं बता रहे हैं, चाहेंगे तो बेसिक भी बता सकते हैं, लेकिन बेसिक जानते होंगे। डिवीजन मेथड को देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे। औसत कितना दिया है क्वेश्चन में, 11, और ये के का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो डिवीजन मेथड को किस तरह से अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के सहारे भी आप सीख सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो सबसे पहले देखिए औसत 11 दिया है, तो 11 से कंपेयर करेंगे सभी संख्या को, जो भी आपका आंकड़ा में दिया है, डाटा में दिया है। तो 11 का 11 से कंपेयर करेंगे तो ये 0 हुआ, और 19 है जो 11 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 19 माइनस 11 यानी कि 8 ज्यादा है, तो प्लस 8 लिखेंगे। फिर देखिए अगला 5 है, तो 5 है जो 11 से 6 कम है यानी कि -6 लिख देंगे। 10 है जो 11 से 1 कम है तो -1 लिख देते हैं यहाँ पर। और k का वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करना है, k का वैल्यू हमें निकालना है। और 13 है जो 11 से 2 अधिक है तो +2 लिखेंगे। 12 है जो 11 से 1 अधिक है तो +1 लिखेंगे। 8 है जो 11 से 3 कम है तो -3 लिखेंगे। 15 है जो 11 से 4 अधिक है तो +4 यहाँ पर लिखेंगे। 14 है जो 11 से 3 अधिक है तो +3 लिखेंगे। अब जितना प्लस में वैल्यू रहेगा उतना ही माइनस में वैल्यू रहेगा, तो उसे हम कैंसिल कर देंगे, या इस तरह से नहीं करेंगे तो टोटल प्लस वाले वैल्यू को जोड़िए और टोटल माइनस वाला वैल्यू को जोड़िए, जैसे चाहे सोल्व कीजिए। कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या किया जाता है, जितना प्लस में वैल्यू रहे और उतना ही माइनस में वैल्यू रहे तो उसे आपको कैंसिल कर लेना है। जैसे यहाँ -3 +3 दिख रहा है तो ये कैंसिल कर देते हैं। और भी अगर कहीं उस तरह से दिखे तो आपको माइनस जितना में रहे वैल्यू और प्लस वाले जितना में वैल्यू रहे दोनों को कैंसिल कर लेना है। तो और तो कोई क्लियरली आपको नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करते हैं, प्लस वाला वैल्यू को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 8 और 2 10 और 1 11 है, यानी कि प्लस में आपका, और ये 0 ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, इसे आपको काउंट करना ही नहीं है। यानी कि 8 2 10 और 1 11 और ये 4 15 है। प्लस वाला आपका कितना हुआ, 15 है। और माइनस वाला देखिए, माइनस में आपका 1 और ये 6 है, तो ये 6 और 1 7, तो -7 प्लस 15 -7 कितना हुआ, हम बोल सकते हैं प्लस में आपका 8 हुआ। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसे बैलेंस करने के लिए k का वैल्यू कितना होना चाहिए, -8 होना चाहिए। तो k का वैल्यू हमें निकालना है, तो k का जो भी वैल्यू होगा उसमें हमें 8 कम करना होगा। तो यहाँ पर जो आपका औसत है उसमें से हमें क्या करना है, 8 कम करना है, यही आपका k का वैल्यू होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं k का वैल्यू कितना हुआ, 3। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। सबसे पहले यहाँ पर ये कैंसिल करने के बाद प्लस और माइनस को सॉल्यूशन करने के बाद जो आपका प्लस में आए या माइनस में आए तो उससे बैलेंस करेंगे। यानी कि जैसे ओवरऑल इसका कैलकुलेशन किए हैं तो कितना आया, +8। अब +8 को बैलेंस करने के लिए k का जो भी वैल्यू होगा उसमें हमें -8 यहां पर करना होगा। तो यहां पर
प्लस 8 को बैलेंस करने के लिए माइनस 8 चाहिए, तभी ओवरऑल आपका एवरेज जो 11 है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपका कुल औसत दिया है उसमें से ये -8 करेंगे, तो ये k का वैल्यू निकल जाएगा 11 - 8 3। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या इसका बेसिक भी देख लेते हैं। इसका बेसिक क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कि जो आपका औसत होता है क्या होता है, योगफल बटे संख्या। यहां लिख देते हैं औसत बराबर, सभी लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो क्वेश्चन में औसत दिया है कितना, 11 को 11/1 में लिख सकते हैं, और योगफल करना है तो ये सभी को जोड़ना है। तो 1 9 10 5 15 और 0 यानी कि 15, और 3 18 2 20 8 28 और 5 33 और 4 37 का साथ लिखेंगे, बाकी 3। अब इकाई जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी 3 7 3 10 यानी कि 107, और ये प्लस के। और इसके बाद देखिए कितना टोटल, ये आपका प्रश्नों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इतना बटे 10 लिखेंगे। अब इसके आगे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछे तिरछे गुना करते हैं। तो 11 गुना 10 110, फिर बराबर 1 गुना 107 प्लस के करेंगे तो 107 प्लस के ही होगा, यानी कि 107 प्लस के बराबर 110। तो के का वैल्यू क्या होगा, 107 में हम कितना जोड़े कि 110 हो जाए, तो 3 जोड़ना होगा। या इस तरह से भी कर सकते हैं, 110 - 107 यानी कि के का वैल्यू कितना हुआ, 3। जैसे चाहे सोल्व कीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 84 नंबर, 81 परिणामों का औसत 54 है, यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है और अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है, तो 60वें परिणाम की गणना करें। 81 परिणामों का औसत कितना है, 54 है, जिसमें से लिखा है क्वेश्चन में प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है, प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है। फिर आगे लिखा है और अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है। तो आपसे पूछा है 60वें परिणाम की गणना करें, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा है। 60वें कहने का अर्थ हुआ एक, यानी कि 60वां जो आपका परिणाम होगा, एक परिणाम होगा, तो इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो जैसे चाहे सोल्व कर सकते हैं डिवीजन मेथड से भी। तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, ये 54 टोटल एवरेज लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर माइनस का साइन दे देते हैं क्योंकि रिमेनिंग वाला का हमें निकालना है। प्लस का साइन देकर भी आप निकाल सकते हैं, माइनस का साइन देकर भी निकाल सकते हैं, दोनों मेथड हमने बताया है। तो माइनस का साइन देंगे तो जितना अधिक होगा उतना प्लस लिखेंगे, जितना कम होगा उतना माइनस लिखेंगे। तो यहाँ देखिए रिमेनिंग वाला यहाँ पर 52 है, तो 54 से ये 2 कम है तो -2 लिख देंगे, और 60 है जो 54 से 6 ज्यादा है तो +6 लिखेंगे। अब 59 गुना -2 तो कितना होगा, 59 दूनी 118 -118, फिर प्लस का साइन अपने मन से देंगे, फिर 21 गुना +6, 21 गुना 6 करेंगे तो 126, तो +126। अब इसके आगे क्या करना है, 54 और -126 -118 तो +8 होगा। तो यहाँ पर +8 आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 54 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 54 माइनस कितना हो जाएगा 8, या हम और नीचे ही लिख देते हैं 54 - 8 दैट मीन्स 46। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अगर चाहे तो यहाँ पर प्लस करके भी आप बना सकते हैं, जैसे हम बना देते हैं, ये मान लीजिए कि मेथड फर्स्ट है और मेथड सेकंड यहाँ पर हम कर देते हैं। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले टोटल एवरेज यानी कि 54 हम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर अगर प्लस का साइन देंगे तो क्या करना है, यहाँ पर जितना कम होगा उतना हमें प्लस में करना है, या जितना अधिक होगा उतना हमें माइनस में करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 कम था तो यहाँ पर +2 करेंगे, यहाँ पर 6 अधिक था तो -6 करेंगे, यानी कि +2 गुना 59 तो क्या हो जाएगा 118, प्लस में 118, फिर उसके बाद प्लस का साइन अपने मन से देंगे, और फिर यहाँ पर -6 गुना 21 तो -126, तो यहाँ पर -126 लिखेंगे,
और एक संख्या के लिए कर रहे हैं तो बटा एक लिखेंगे या न लिखेंगे बात बराबर है। तो 118 प्लस माइनस माइनस 126, तो ये -60 होगा। तो 54 माइनस यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 54 माइनस 60 तो 46। इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में से जो मेथड्स आपको बेस्ट लगे उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 85 नंबर। 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठे परिणाम का मान कितना होगा। ये भी ओवरलैपिंग वाला ही क्वेश्चन है, तो पहले लिख देते हैं ये क्वेश्चन जो है ये आपका ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन है। तो जल्दी से कैसे सोल्व करेंगे, डिवीजन मेथड को अप्लाई करके। तो क्वेश्चन में लिखा है 11 परिणामों का औसत 50 है, यहां लिख देते हैं 11 परिणामों का औसत कितना है 50 है, 11 परिणामों का औसत 50 है। फिर इसके आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है 52 है। तो छठे परिणाम का वैल्यू पूछा है क्या होगा। छठे परिणाम का अर्थ हुआ एक परिणाम के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आपको एवरेज ही निकालना है। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी एवरेज होगा उतना गुना करेंगे तो उतना ही वैल्यू होगा। तो यहाँ पर डेविएशन मेथड को ही फॉलो करेंगे और ओवरलैपिंग वाले में हमने आपको बताया है किस तरह से कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। टोटल एवरेज लिखते हैं 50, जो यहाँ पर टोटल एवरेज है 50 यहाँ पर है तो 50 हमने लिखा, और हमेशा यहाँ पर प्लस का साइन ही देना है, माइनस कभी भी नहीं। तो प्लस का साइन हमने दिया। अब रिमेनिंग वाला जो एवरेज है जितना अधिक होगा उतना प्लस लिखेंगे या जितना कम होगा उतना माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ 49 है जो 50 से एक कम है तो -1 लिख देते हैं पहले, और ये नेक्स्ट जो आपका रिमेनिंग एवरेज है वो 52 यानी कि 52 है। तो 52 है जो 50 से 2 अधिक है तो +2 यहाँ लिख देते हैं। अब इसके आगे देखिए 6 गुना माइनस है तो कितना होगा -6, फिर प्लस का साइन अपने मन से दे देंगे, फिर 6 गुना +2 तो 6 दूनी 12 यानी कि +12, और इतना बटा 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। अब यहाँ पर सोल्व करना है सिर्फ इसे, तो 50 और प्लस और 12 - 6 तो 6 यानी कि 50 + 6 तो 56। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 56, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 86 नंबर। 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें से पहले 22 का औसत 18 है और अंतिम 22 का औसत 21 है, 23वां परिणाम क्या है। तो क्वेश्चन में लिखा है 45 परिणामों का औसत 23 है, यहां पर हमने लिखा 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें से पहले 22 परिणामों का औसत कितना है 18 है और अंतिम 22 परिणामों का औसत कितना है 21 है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में 23वां परिणाम क्या होगा। 23वां परिणाम आपसे पूछा है। 23वां परिणाम कहने का अर्थ हुआ एक परिणाम, इसका वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चन में पूछा है। तो यहां क्या करना है, डेविएशन मेथड को ही फॉलो करना है, यानी कि ये 23 लिखेंगे, उसके बाद यहां पर माइनस का सिंबल दे देते हैं। तो ये देखिए इससे 5 कम है तो -5 लिख देते हैं, और 21 है जो इससे 2 कम है तो -2 लिख देते हैं। तो 22 गुना -5 तो कितना होगा -110, फिर प्लस का साइन अपने मुंह से दे देंगे, 22 गुना -2 तो -44, और इसके बाद क्या करना है 23 और ये माइनस, और ये क्या होगा -110 -44 तो -154, तो माइनस माइनस प्लस 154 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 154 + 23 यानी कि 4 3 7 और 15 2 17, 177 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब इसके आगे ये टाइप 4 कंप्लीट हुआ, टाइप 5 में दिया है तालिका वाले प्रश्न। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 87 नंबर, ये आपका टाइप 5 है और इसमें हम एक ही फॉर्मूला का यूज करेंगे। औसत का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, यानी कि औसत बराबर क्या होता है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। आप चाहे तो डेविएशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट यहां पर है कि बेसिक से ही सोल्व करेंगे तो जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 में क्या लिखा है, निम्नलिखित तालिका
एक कारखाने में कार्यरत 5 श्रमिकों के वजन केजी में को दर्शाता है। यानी कि पहला श्रमिक का वजन कितना है 65 केजी, दूसरा का वजन है 55 केजी, तीसरा का वजन है 70 केजी, चौथा का वजन है 50 केजी और पांचवा का वजन है 60 केजी। तो इसका श्रमिकों का औसत वजन कितना है जो आपसे पूछा है, यानी कि एवरेज आपसे पूछा है। तो क्या होता है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योगफल यानी कि 65 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 60 और 1 2 3 4 5 श्रमिक है तो प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब इसे सिर्फ सोल्व करना है, जैसे चाहे सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर ये ऊपर में सभी 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं या जोड़ भी सकते हैं। पहले जोड़ लेते हैं 5 5 10 और ये 0 यानी कि 10 का 0 लिखेंगे, बाकी 1, उसके बाद 6 5 11 7 18 5 23 6 29 और बाकी 30 यानी कि 300 300 बटे 5 तो 60 बचे 300 यानी कि हम बोल सकते हैं ये 60 बचे 300 डेट मींस कितना हुआ 60। 60 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 60, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। या जैसे चाहे जल्दी से जोड़िए, यहाँ पर हम इस तरह से भी कर सकते थे कि 55 से 5 कम कर देंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा और 5 इसमें दे देंगे 65 5 ये 70 हो जाएगा। अब जल्दी से जोड़ लीजिए 7 5 12 7 19 19 और 5 24 24 और 6 30 और 1 0 यानी कि 300। इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे चाहे सोल्व करेंगे। या एक अप्रोच और है कि सभी 5 से कैंसिल हो रहे हैं तो 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि 13 5 65 11 5 55 और ये 14 5 70 और ये 10 5 50 और ये 12 5 60। अब सिर्फ इतना को हमें जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं जल्दी से। 3 1 4 4 8 और 2 10 का 0 बाकी 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5 और बाकी 1 6 यानी कि 60। इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे चाहे सोल्व कीजिए या डिविजन मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका देखिए मेथड सेकेंड यानी कि डेविएशन मेथड। तो पहले ये पांचों संख्या जो है यानी कि केजी में जो दिया है वो लिख देते हैं। कितना है 65 है 55 है 70 है और 50 है और कितना है 60 है। अब ये इसका हमें एवरेज निकालना है, तो इसी में से किसी को भी आप अपने मन से मान सकते हैं एवरेज या कुछ एक्स्ट्रा भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 55 आपका एवरेज है। यहां पर हमने मान लिया कि औसत आपका क्या है एवरेज जो है ये हमने 55 को माना है। अब डेविएशन मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे जो देखिए, सबसे पहले 55 से कंपेयर करेंगे सभी को। तो 65 है जो 55 से 10 ज्यादा है तो प्लस 10 लिखेंगे। 55 का 55 से कंपेयर करेंगे तो 0 होगा। 70 है जो 55 से 15 ज्यादा है तो प्लस 15 हमने लिखा। और इसके बाद यहाँ पर 50 है जो 55 से 5 कम है तो -5 लिखेंगे। 60 है जो 55 से 5 अधिक है तो +5 लिखेंगे। तो -5 और +5 ये कैंसिल कर सकते हैं। +10 0 और +15 यानी कि +25 और यहां पर माइनस वाले कोई भी नहीं रहा, सिर्फ प्लस वाले रहा तो +25। टोटल कितना संख्या था 1 2 3 4 5 तो बटे 5 करेंगे और 5 25 यानी कि +5। दैट मीन्स जो भी औसत आपने खुद अपने मन से माना था ये हमने खुद अपने मन से माना था। लेट लिख देते हैं, ये हमने अपने मन से माना था कि औसत कितना 55 था। तो कितना का चेंज आ रहा है +5 का चेंज आ रहा है तो यहाँ पर प्लस इसमें आपको 5 करना है तो 55 + 5 यानी कि 60 आपका एवरेज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने 55 एवरेज माना खुद अपने मन से, आप 60 भी मान सकते हैं, आप 70 भी मान सकते हैं, 80 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं। किसी को भी मान करके खुद इस तरह से चेक कर लीजिए कि हमें ये मेथड्स आता है या नहीं। आपको आना चाहिए ये मेथड्स, हालांकि बेसिक भी है लेकिन ये डिविजन मेथड आना चाहिए। यहाँ तो छोटी संख्या है, जब बड़ी संख्या रहेंगे तो यही डिविजन मेथड अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 88 नंबर। नीचे दी गई तालिका की एक हवाई जहाज के द्वारा यात्रियों की संख्या नंबर ऑफ पैसेंजर्स और उनका संगत वजन केजी में दर्शाया गया है। यात्रियों की कुल संख्या 40 है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नंबर ऑफ पैसेंजर्स लिखा है,
उसके नीचे वाले कॉलम में है वेट इन केजी, यानी कि 4 पैसेंजर का वेट कितना है 90 केजी, 15 पैसेंजर का वेट कितना है 60 केजी, 6 पैसेंजर का वेट है 75 केजी, 5 पैसेंजर का वेट है 78 केजी, 3 पैसेंजर का वेट है 72 केजी, 7 पैसेंजर का वेट है 45 केजी। तो आपसे पूछा है सभी 40 यात्रियों का औसत वजन कितना है। तो औसत क्या होता है, योगफल बटे संख्या। तो सबसे पहले ऊपर में क्या करना है, 40 यात्रियों का वजनों का योगफल करना है और बटे क्या करना है 40, क्योंकि टोटल 40 है, 40 यात्री है टोटल। तो नीचे में प्रेक्षणों की संख्या लिखते हैं, तो 40 यहां पर लिखेंगे और ऊपर में क्या करना है 40 जो यात्री है उन सभी 40 यात्रियों के वजनों का योगफल लिखना है। तो 4 पैसेंजर का वेट कितना है 90 केजी, तो उसका योगफल कितना होगा 4 गुना 90 लिख देते हैं, 4 गुना 90 या गुना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं 360 भी, फिर प्लस 15 पैसेंजर का वेट है 60 केजी, तो योगफल क्या होगा 15 गुना 60, फिर प्लस आगे लिखा है 6 पैसेंजर का वेट है 75 केजी, तो योगफल क्या होगा 6 गुना 75, फिर प्लस इसके आगे क्वेश्चंस में लिखा है 5 पैसेंजर का वेट है 78 केजी, तो योगफल होगा 5 गुना 78, फिर प्लस इसके आगे लिखा है 3 पैसेंजर का वेट है 72 केजी, तो योगफल होगा 3 गुना 72, फिर प्लस 7 पैसेंजर का वेट है 45 केजी, तो योगफल क्या होगा 7 गुना 45। अब इसे सोल्व करना है, तो पहले गुना कर देते हैं, 90 चौके 360, फिर प्लस 15 गुना 7 करेंगे तो 900 हो जाएगा, फिर प्लस 75 गुना 6 करेंगे तो 6 पचे 30 का 0 बाकी 3, 6 सत्ते 42, 3 45, 450 हुआ, फिर प्लस और 78 गुना 5 करेंगे तो 15 40 का 0 बाकी 4, 7 पचे 35, 4 39, 390 हुआ, फिर प्लस 72 गुना 3 करेंगे तो 2 3 6 7 21 216 हुआ, फिर प्लस 45 गुना 7 करेंगे तो 7 पचे 35 का 5 बाकी 3, 7 चौके 28, 3 31 315 हुआ। अब इसे सिर्फ जोड़ना है, तो जैसे चाहे आप जोड़ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले इकाई का अंक जोड़ लेते हैं, यानी कि 0 6 5 11, 11 का 1 लिखेंगे बाकी 1, फिर 6 और 5 11 9 20, 1 21, 1 22 और बाकी 1, 23 का 3 बाकी 2 और उसके बाद 3 9 12, 4 16, 3 19, 2 21, 3 24 और बाकी 2 26, 26 और 31 बटे 40। तो अब इसे सिर्फ सोल्व करना है, तो यहाँ पर ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ये डेसिमल में दिया है तो यहाँ पर आपका डेसिमल में दिया है तो 65.77 हो जाएगा लगभग में। ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर 89 नंबर, दुकान में बिक्री की मात्रा 4 अलग अलग क्वार्टर के लिए दर्ज की जाती है, निम्नलिखित डेटा है, यानी कि पहला क्वार्टर में बिक्री 200 की है और दूसरा क्वार्टर में 100 की है बिक्री, तीसरा क्वार्टर में 350, चौथा क्वार्टर में 550, प्रति क्वार्टर औसत बिक्री क्या है। तो औसत पूछा है, औसत क्या होता है योगफल बटे संख्या। तो 200 प्लस 100 प्लस 350 प्लस 550 करेंगे, लिख देते हैं 200 पहला क्वार्टर का, दूसरा क्वार्टर का 100, तीसरा क्वार्टर का 350 और चौथे क्वार्टर का 550, टोटल 4 क्वार्टर है तो बटे 4 लिखेंगे। अब इसे जोड़ना है सबसे पहले, तो 200 100 300 300 600 500, 6 5 1100, 50 50 100 यानी कि 1200, 1200 बटे 4 तो 4 12 यानी कि 300, 300 आपका आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है 300, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 90 नंबर, निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित स्क्रू की औसत संख्या क्या है। जनवरी महीना में 200 1000 स्क्रू की संख्या है, लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ देख सकते हैं जो आपका चार्ट दिया है उसमें लिखा है, एक तरफ महीना है दूसरी तरफ निर्मित स्क्रू की संख्या 1000 में है, यानी कि जनवरी महीना में 200,000, फरवरी महीना में 300,000, इस तरह से दिया गया है। तो डायरेक्ट इसका हम एवरेज निकाल रहे हैं, औसत। औसत क्या होता है योगफल बटे संख्या, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम योगफल करने जा रहे हैं, यानी कि 200 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, यानी कि 200 प्लस 300 ये 500 हुआ
और 250 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, तो 250 गुना 4 यानी कि 1000, यानी कि 1000 और 500 यानी कि 1500 हुआ। तो 1500 लिखेंगे और 6 महीना है तो बटे 6 करेंगे, 25 6 का 150 होता है और ये 0 यानी कि 250 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज। एक निजी स्विमिंग पूल अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग समय स्लॉट उपलब्ध कराता है और निम्नलिखित तालिका सप्ताह के पूल आगंतुकों की संख्या को दर्शाता है। एक तरफ डायग्राम है दिन की संख्या, दूसरी तरफ है स्विमिंग पूल उपयोगकर्ताओं की संख्या, यानी कि सोमवार को 8 उपयोग करता है, मंगलवार को 4 उपयोग करता है। तो इस तरह से दिया गया है औसतन उस सप्ताह के एक दिन में कितने आगंतुक आए थे। तो डायरेक्ट यहां पर हम औसत यानी कि एवरेज निकाल रहे हैं। तो क्या करना है, योगफल बटा संख्या, ये सभी को जोड़ना है, 8 + 4 + 15 + 15 + 20 + 25 + 25। तो जब इसे ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा और टोटल एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और दिया भी है सोमवार से लेकर रविवार तक, तो 7 दिन हुआ तो बटे 7 करेंगे 16 परिवर्तन से, यानी कि 16 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर क्या है क्वेश्चन 92 नंबर। 2 फुटबॉल टीम ए और टीम बी ने टूर्नामेंट में खेला और 6 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। जैसे लिखा है कि टीम ए द्वारा केसु 1 में लिखा है 2 गोल हुआ और टीम बी द्वारा 3 गोल हुआ, इस तरह से दिया है। तो क्या पूछा है, केसु 6 तक इस तरह से दिया है, केसु 6 में देखेंगे तो टीम ए द्वारा 2 गोल हुआ है, टीम बी द्वारा 1 गोल हुआ है। इस तरह से केसु 1 से लेकर केसु ये 6 तक दिया है। औसत लक्ष्यों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले टीम ए का हम औसत निकालते हैं। टीम ए का औसत निकालेंगे तो कितना होगा, टीम ए का औसत निकालेंगे यानी कि 2 + 1 + 0 + 4 + 3 + 2, तो जोड़िए 2 1 3 4 7 3 10 2 12 यानी कि 12, और ये 6 केसु है तो बटा 6 यानी कि 6 दूनी 12, तो टीम ए का औसत कितना हुआ 2। इसी तरह से टीम बी का औसत निकालते हैं, तो टीम बी का औसत कितना हो रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है 3 0 1 5 2 1, इसे ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 3 0 3 3 1 4 5 9 2 11 1 12 है और बटे 6 यानी कि ये भी आपका 2 हुआ। तो पहला जो ऑप्शन है टीम ए और टीम बी के औसत स्कोर समान है, यहाँ दिखना चाहिए ये आपका समान है, दैट मींस इक्वल है यानी कि बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। प्रति केजी ब्रैकेट में लिखा रुपया में सब्जियों के लिए 2 साल के बीच 3 महीने निम्न तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार औसतन मूल्य में कितना अंतर प्राप्त होता है, ये क्लियरली आपको दिखना चाहिए। जैसे पहला कॉलम में क्या है, महीना जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा कॉलम में है प्रति केजी मूल्य वर्ष 1 40 40 40, तीसरा कॉलम में है प्रति केजी मूल्य वर्ष दूसरा है 35 50 55, इस तरह से दिया है। तो सबसे पहले हम वर्ष 1 का यानी कि पहला साल का वर्ष 1 का एवरेज निकाल लेते हैं, औसत निकालते हैं तो कितना होगा, तो 40 + 40 + 40 बटा 3 करना होगा। इस तरह से 40 + 40 + 40 बटा 3 यानी कि 40 या 20 से 120 बटा 3, दैट मींस हम बोल सकते हैं 40 हुआ इसका एवरेज। इसी तरह से हम वर्ष 2 का औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 35 + 50 + 35, 35 + 50 + 35 बटे 3, 35 35 70 और 50, तो ये भी 120 हुआ, 120 बटा 3 यानी कि 40। तो यहां पर भी दिखना चाहिए ये आपका बराबर है, समान है। तो अब ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस में क्या लिखा है, ऑप्शंस नंबर ए में लिखा है औसत कीमत में कोई अंतर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि दोनों बराबर है, मतलब हम बोल सकते हैं कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। ये भी हम बोल सकते हैं कोई अंतर नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 94 नंबर क्या है, 4 अलग अलग तिमाहियों के लिए दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की संख्या दर्ज की जाती है।
इसके लिए निम्नलिखित डेटा दिया गया है। सभी तिमाहियों में दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की औसत संख्या कितनी है। जैसे पहला कॉलम में लिखा है तिमाही, तिमाही 1, तिमाही 2, तिमाही 3, तिमाही 4। दूसरा कॉलम में लिखा है लोगों की संख्या 2000, 1000, 3500, 5500, यानी कि पहला तिमाही में 2000 लोगों की संख्या है, दूसरा तिमाही में 1000 लोगों की संख्या। इसी तरह से दिया है डायग्राम। तो इसका एवरेज हमें निकालना है। औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है परीक्षणों का योगफल बटे परीक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर योगफल पहले करते हैं 2000 प्लस 1000 प्लस 3500 प्लस 5500। तो 2 1 3000 हो गया, 2000 और 1000 3000, और 3000 और 5000 5 3 8000, यानी कि 8 और 3 हम बोल सकते हैं 11000 ऑलरेडी हो चुका है। 500 500 यानी कि 1000 ही हुआ, तो 11000 1000 12000। तो 12000 आपका योगफल हुआ बटे टोटल 4 तिमाही है तो बटे 4 करेंगे तो 4 के 12 यानी कि 3000 आपका आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3000, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। क्या है 95 नंबर में लिखा है नीचे दी गई कि पहले क्वेश्चन नंबर 95 के पहले निर्देश दिया है 71 से लेकर 73, इस तरह से लिखा है। क्या लिखा है देखिए, दी गई तालिका 4 विषयों पी, सी, बी और एम में 4 छात्रों W, X, Y और Z द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है, जिसमें प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। विषय सी में चारों छात्रों के औसत अंक क्या है, यानी कि आपसे पूछा है विषय सी के बारे में। तो विषय सी में देखेंगे तो W के लिए 90 है, X के लिए 80 है, Y के लिए 20 है और Z के लिए 80 है। सी वाले कॉलम में देखना है, तो इसी का एवरेज आपको निकालना है, यानी कि सी वाले कॉलम का औसत आपको कैलकुलेट करना है। तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो 90 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 80 इस तरह से लिख देते हैं। 90 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 80 और टोटल 1 2 3 4, तो बटे 4 करेंगे। अब इसे जोड़ना है तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ 9 8 17, 17 2 19, 19 और 8 कितना होगा 27। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 270 बटे 4, 2 दूनी 4, 135 दूनी 270 और 134 प्लस 1 किसे लिख सकते हैं, तो या लिख देते हैं 135 को 134 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब 134 बटे 2 करेंगे तो 67 और प्लस 1 बटा 2 यानी कि हाफ, यानी कि 0.5, तो 67.5। कौन सा ऑप्शन है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, इसी पर है ये क्वेश्चन। जैसे 95 में जो दिया है डायग्राम इसी पर है। क्या है इसमें पूछा है 4 छात्रों के एम में औसत अंक कितने हैं, एम वाले कॉलम में देखना है। तो 85, 60, 40, 65 है, यानी कि एम वाले कॉलम का औसत निकालना है। तो क्या करना है आपको, यहां पर 85 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 65 और बटे 1 2 3 4, तो बटे 4 करेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो 5 5 10 का 0 बाकी 1 और 8 6 14, 4 18, 18 और 6 24 और इसके बाद बाकी 1 था 24 1 25 यानी कि 250 हुआ बटे 4। तो 2 दूनी 4, 125 दूनी 250, हम बोल सकते हैं 62 दूनी 124 और आधा और यानी कि 62.5। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 62.5, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। ये भी क्वेश्चन नंबर 95 में जो कॉलम दिया है, चार्ट दिया है, उसी पर बेस्ड है। पी में चारों छात्रों के औसत अंक कितने हैं? पी वाले कॉलम को देखेंगे तो 70 55 60 90, इसका औसत निकालना है। पी वाले कॉलम का औसत निकालना है, तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है। तो क्या करना है, यहाँ पर पी वाले कॉलम में 70 है, फिर प्लस 55 और उसके बाद 55 के बाद 60 और फिर 90 और 1 2 3 4, तो बटे 4 लिखेंगे। अब इसे सोल्व करते हैं तो 5 0 0 0 यानी कि 5 लिखेंगे और 7 5 12 6 18 9 27, 275 बटा 4।
तो भाग लगा सकते हैं, 4 छक्के 24, 3 और 5 यानी कि 4 गठी 32, 3/4 यानी कि 0.75, 68.75 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसके आगे यानी कि 98 से टाइप 6 है, टाइप 6 जल्दी ही स्टार्ट करते हैं।